नमस्ते दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी खबर है। आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है, जिससे यह 5.5% हो गया है। यह इस साल की तीसरी और पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी कटौती है। तो इसका आप पर और आपके पैसों पर क्या असर होगा, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, कम रेपो रेट का मतलब है कि बैंक आरबीआई से कम ब्याज पर पैसे उधार ले सकते हैं, और जब बैंकों को पैसा सस्ता मिलता है तो वे इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है कि आपके होम लोन, ऑटो लोन और दूसरी ईएमआईज जल्द ही हल्की हो जाएंगी। अगर आप अपनी ड्रीम कार या घर खरीदने का सोच रहे थे तो यह आपका मौका हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ लोन के बारे में नहीं है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो भी कम कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए और भी ज्यादा कैश है। यह कदम लिक्विडिटी के लिए दरवाजे खोलने जैसा है, जो बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर है, जो उनके टारगेट से काफी कम है, और जीडीपी ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है। आरबीआई खर्च और निवेश को बढ़ावा देकर इकोनॉमी को फिर से रफ्तार देना चाहता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। इसका मतलब ज्यादा रेट कट की उम्मीद न करें जब तक कि हालात फिर से खराब न हो। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा और आईसीआईसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक मजबूत दिख रहे हैं। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, साथ ही बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स जैसे एनबीएफसीज भी अच्छी ग्रोथ और मजबूत एसेट क्वालिटी के कारण टॉप पिक्स हैं। सीधी बात, सस्ते लोन, ज्यादा लिक्विडिटी और बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छे मौके। अपनी ईएमआईज और उन स्टॉक पिक्स पर नजर रखें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो लाइक करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।